हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या निकल के आने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। आज की रीडिंग किसके लिए क्या है। देखो, हायरोफेंट का कार्ड आ गया। फर्स्टली ना, यहाँ पे किसी के मैरिज की बात चल रही है। और ये मैरिज जो है एक अरेंज मैरिज की बात चल रही है। फैमिली अप्रूवल की बात चल रही है। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके बारे में अपनी फैमिली से बात कर रहा हो, या आपसे बात करना चाहता है कि ही वांट टू डू अ मैरी विद यू। यहाँ पे कुछ ना कुछ मैरिज का अगर कार्ड आया है तो देख लेते हैं। थ्री ऑफ वैंड्स। यहाँ पे ना कुछ लोग, ऐसा दिख रहा है मुझे, आपके पार्टनर ना आपके साथ मैरिज करके सेटल डाउन होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आपके साथ ना लाइफ में ग्रोथ देख रहे हैं वो। कुछ ना कुछ उनको मालूम पड़ा है, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकता है, कईयों के पार्टनर हों। और ऐसा भी हो सकता है कि सेपरेशन चल रहा हो आप लोगों का, तो थर्ड पर्सन की वजह से। और आपकी मैरिज में प्रॉब्लम भी दिख रही है कई लोगों की। मगर यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है कि कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से। चीज़ें जो भी बिगड़ी थी आप में ना, वो सब मुझे ठीक होती नज़र आ रही हैं। रीज़न बीइंग कि अब वो मैरिज की वैल्यू को समझ रखने लगे हैं आपके पार्टनर। एक ट्रेडिशंस की वैल्यू को समझने लगे हैं, और दिल से आपने जो उनके साथ एक सच्चे जज्बात अपने गहरे ज़ाहिर किए होंगे ना पास्ट में, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कुछ गलती तो नहीं कर दी आपको छोड़ के। बेशक से आपको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं वो, बातें कर रहे हैं दूसरों से, एडवाइस भी ले रहे हैं आपसे रिलेटेड। तो हर कोई ना उनको मतलब कि एडवाइस दे रहा है कि शायद तुमने कुछ गलती कर दी है, गलती तुम्हारी साइड से हुई है, कुछ ना कुछ। एम्प्रेस, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ हो रहा है यहाँ पे कि जो कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन में आने के बाद, कि वो प्यार और वो केयर तो मिली ही नहीं जो आपने उनको दी। वो एक रिश्ता जहाँ पे उनको परमानेंट एश्योरिटी थी कि आप ही उनका लाइफ पार्टनर हो, और उनकी लाइफ में क्या आपका मायने रखते हैं, ठीक है। उस चीज़ को वो समझ रहे थे, पर शायद उन्होंने जाहिर ना किया हो अपनी ईगो की वजह से, या उनका नेचर रिजर्व्ड रहा हो। और कहीं न कहीं जो आपकी शादी में दिक्कत रही है, वो एक अकेलेपन की वजह से भी रही है। आप थोड़ा डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग हो सकते हो, या फिर आपने केयर ही उनको इतनी ज़्यादा कर ली उनके लिए, आप इतने ज़्यादा डिवोटेड हो गए, तो उनको उनको लगा कि आप तो कहीं जाने वाले हो नहीं। आप पूरी तरह से डिवोटेड थे, उनके लिए समर्पित थे। मगर अब कहीं न कहीं क्वीन ऑफ कप्स ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके इमोशंस भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। इमोशनली आपने कितना ज़्यादा उनके साथ उनको सपोर्ट किया है, हर टाइम उनको प्यार से संभाला होगा, हर टाइम उनकी छोटी छोटी बातें सुनी होंगी। उनकी लाइफ में शायद जो रिस्ट्रिक्शंस आई ना आपकी वजह से, कहीं ना कहीं उनको इमोशनली प्रेशर फील होने लग गया आपका प्यार। उनको ऐसा लगने लगा कि नहीं, कि ठीक है, आपके साथ वो जीवन बिताना चाहते हैं या आपके साथ रिश्ते में हैं, मगर आप इमोशनली प्रेशराइज़ कर रहे हो उनको। थोड़ी-सी फ्रीडम चाहते थे वो, कुछ ना कुछ चाहते थे कि आप उनको स्पेस दो। अकेलेपन की वजह से शायद कोई और उनकी लाइफ में एंटर हुआ, जो उन्होंने आपसे स्पेस ली। 7 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आ गया यहाँ पे। दिख रहा है मुझे कि ना इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं इमोशनली प्रेशर की वजह से। कुछ ना कुछ थोड़ा-सा वो अपने करियर को प्रायोरिटी देना चाहते थे, या ऐसी स्पेस चाहते थे जहाँ पे वो अपने मन मुताबिक चीज़ों को कर सकें। वो चाहते थे कि आप उनको सुनो, अपनी इमोशनली बातें उनके ऊपर मत थोपो, ठीक है। मगर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर के हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो। आप जो कर रहे हो आपको लग रहा है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। मगर जो आपके पार्टनर है उनको लगा है कि कहीं न कहीं चीज़ें जो हैं आपने स्पेस नहीं दी उनको, कहीं न कहीं कमी आई है। किंग ऑफ सॉर्ड। मगर अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है, अब उनको समझ आ गई है, मैच्योरली चीज़ों को समझ रहे हैं अब कि जो भी है ठीक है, आपने जो भी किया
वो राइट था आपके नज़रिए से, और उनके नज़रिए से जो भी उन्होंने करा है, कहीं न कहीं आप उनकी लाइफ़ में क्या वैल्यू रखते हो, उस सब चीज़ों को समझ रहे हैं वो। अगर आपके साथ दूरी बनाई है, आप इरिटेट फ़ील कर रहे थे आपसे, आपको बता नहीं रहे थे, मगर बिना बताए आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए, गैप बनाने लग गए, दूसरे लोगों से बातें करने लग गए, दोस्तों में इन्वॉल्व होने लग गए। मगर अब वो सब चीज़ें उनके पास होते हुए भी ना, उनको ऐसा अकेलापन फ़ील हुआ कि नहीं, ठीक है, फैमिली फैमिली होती है, और आपके साथ जो फैमिली बनाना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी मैरिड सिचुएशन में हो, तो उन सब चीज़ों का उनको रियलाइज़ हो गया है। वो आपके साथ एक वो प्यारा सा रिश्ता, वो प्यारे से मोमेंट्स, वो टाइम स्पेंड करना, वेकेशन पे आपको लेके जाना, वो सब सोच रहे हैं, वो सब आपके साथ दोबारा से बिताना चाहते हैं। मैजिशियन की एनर्जी निकल के आई है। कहीं न कहीं से वही दोबारा से एक उन एक पैशन उनके अंदर जागा है। एक एनर्जी अलग ही दिखाई दे रही है उनके अंदर कि नहीं, अब मुझे एक्शन लेना है आपके लिए, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है? आपसे जो भी दूरी बनी है और आपको जो भी हर्ट किया है, मन ही मन में सोच रहे हैं कि आप उनको माफ़ कर दो। मन ही मन डिवाइन से माफ़ी भी माँग रहे हैं आप अपने की हुई गलतियों की, ताकि आपके पास आ सके, आपसे बात कर सके, आपको समझा सके। और ये सब उनको समझ में आ गया है कि ये सब थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, जो भी इन्फ्लुएंस हुए हैं ना, थर्ड पार्टी की वजह से हुए हैं वो। ये भी समझ आया कि अपनी ईगो की वजह से हुए हैं, हर बार बहस करना और हर बार अपने आप को ही अच्छा बताना, आपकी बात को इग्नोर करना या आपकी बात को काटना। अब ठीक है, अब उनके मन को गिल्ट से भर रहा है। अब वो गिल्ट फ़ील कर रहे हैं, अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं आपके बिना। कुछ भी नहीं दिख रहा उनको अपनी लाइफ़ में आपके बिना। अकेलापन और अंधेरे के सिवा, बस हिम्मत नहीं हो रही। दोबारा से उस रिश्ते को बनाना चाहते हैं जिसको बीच में छोड़ के गए थे। दोबारा से अपने रिश्ते पे मेहनत करना चाहते हैं। बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। रातों की नींद उनकी उड़ गई है। दिन का चैन खो गया है। सो भी नहीं पा रहे हैं, याद कर रहे हैं आपको सिर्फ़। दी मून, ये सब इसलिए हुआ उनकी लाइफ में क्योंकि ठीक है, जिस चीज़ को उन्होंने सोना समझा था ना, वो ठीक है, कुछ कंकर के टुकड़ों को वो सोना समझ रहे थे और आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे। अब रोना आ रहा है उनको बहुत ज़्यादा, अपने किए पे पछतावा हो रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल उनके मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हैं, उनके कॉल्स को इग्नोर कर रहे हैं। अब उनसे दूर हो जाना, यही उनका मेन मुझे दिखाई दे रहा है मोटिव। अब पूरी कमिटमेंट के साथ पूरे समझ में आ गया उनको कि चाहे धीरे-धीरे ही चीज़ें ठीक करनी है, पर आपके साथ ही करनी है उनको। अगले 12 दिन में वापस आते नज़र आ रहे हैं मुझे वो। तब तक वेट कीजिए आप।